एक शहर के कोने पर एक पुरानी बोर्डिंग स्कूल थी जिसका नाम था एसटी मारियो स्कूल। 50 साल पहले इस स्कूल में एक छोटी सी बच्ची अनन्या की रात के वक्त रहस्यमय तौर पर मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उस दिन से उस स्कूल में अजीब से हादसे होने लगे थे। उन अजीब हादसों के बाद स्कूल को कुछ महीनों के बाद बंद कर दिया गया था। अनन्या की मौत का राज कभी समझ नहीं आया और उसके बाद से लोग स्कूल के करीब भी नहीं जाते थे। अब 50 साल बाद एक नए ग्रुप ने उस स्कूल को रिस्टोर करने का फैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वहां दोबारा क्लास शुरू की जाए। नई जनरेशन को इस पुरानी कहानी पर विश्वास नहीं था और सब एक्साइटेड थे। स्कूल ने अपनी नई बैच के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया। 3 स्टूडेंट रोहन, प्रिया और समीर नए स्टूडेंट्स में से थे जो वहां एडमिशन ले चुके थे। उन्होंने अनन्या की कहानी के बारे में सुन रखा था पर वो इस कहानी को बकवास कहानी समझते थे। एक रात जब स्कूल बंद हो चुका था और सब अपने अपने घर में थे, रोहन ने डिसाइड किया कि वो अनन्या की पुरानी कहानी को एक्सप्लोर करेगा। उसने प्रिया और समीर को भी अपने साथ में शामिल कर लिया। वो सब लाइब्रेरी में घुसने का प्लान बनाते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि लाइब्रेरी के अंदर ही अनन्या का सच छुपा हुआ है। लाइब्रेरी बहुत ही पुरानी और भूतिया थी। किताबें, मिट्टी और एक अजीब सी बास कमरे में महसूस होती थी। जब वो सब वहां पहुंचे तब एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप चालू हो गया और एक अजीब सी बच्ची की हंसी उनके कानों में गूंज उठी। जैसे ही ये आवाज उनके कानों में गूंजना था, तीनों ही बहुत ज्यादा डर गए, पर अब वापस जाना मुश्किल था। रोहन ने एक डायरी देखी जो कि धूल भरी बुकशेल्फ के पीछे छुपी हुई थी। उस डायरी का टाइटल था अनन्या की आखिरी रात। जैसे ही उसने डायरी को खोला, हवाएं तेज होने लगी। हर पेज पर लिखा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर आखिरी पेज में लिखा था वो आ रही है। इतनी देर में समीर को लाइब्रेरी के कोने में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर अचानक ही लाइब्रेरी के लाइट्स बंद चालू होने लगते हैं और एक ठंडी हवा के झोंके के साथ उनके सामने एक छोटी सी बच्ची की परछाई आ जाती है। उस लड़की की आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। वो अनन्या की आत्मा थी। उसने तीनों को देखा और कहा, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तुम भी वैसे ही मारे जाओगे जैसे मैं मारी गई थी। रोहन ने आगे बढ़कर उससे पूछा कि तुम्हारी मौत का असली राज क्या था? अनन्या ने अपना हाथ उठाया और उसके छूने से सब कुछ ठंडा हो गया। उसने बताया कि उसकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। एक पुरानी टीचर मिसेस कपूर जो कि शिक्षा की देवी का गलत पूजा करती थी, उसने अनन्या को बलि के रूप में कुर्बान कर दिया था और अब वो आत्मा उस दिन का बदला लेने वापस आई थी। अनन्या ने कहा, अब तुम सबको भी बलि देनी होगी ताकि मेरे श्राप का अंत हो सके। तीनों डर के मारे वहां से भागने लगे पर लाइब्रेरी का दरवाजा बंद हो गया था। लाइब्रेरी का पूरा माहौल अजीब सा हो गया था। दीवारों से खून टपक रहा था और हर तरफ से उस बच्ची की डरावनी आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। प्रिया डर के मारे चिल्लाने लगी और कहने लगी, ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। एक एक करके वो सब देख रहे थे। उनके सामने दीवार पर लिखा जा रहा था, तुम भी अब मेरे साथ। रात भर उस लाइब्रेरी के अंदर से उनके चीखें आवाजें आती रही पर उनको कोई बचा नहीं सका। अगले दिन जब स्कूल का स्टाफ लाइब्रेरी खोलने आया तो वहां पे एक भी इंसान का निशान नहीं था। सिर्फ एक डायरी पड़ी थी जिसमें उनकी आखिरी कहानी लिखी थी। अब आप लोगों से सवाल है, क्या तुम ये स्कूल में जाने की हिम्मत रखते हो? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।